Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the combination test for the acid radicals. Means there are some acid radicals whose property get masked in presence of the other acid radical. Means एक acid radical present है, for example, I negative present है iodide ion, और साथ के साथ अगर Br नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, तो जो आपके I नेगेटिव के वायलेट वेपर्स इवॉल्व होते हैं, उनके नीचे जो आपके Br नेगेटिव के जो ऑरेंज कलर के वेपर्स होंगे, Cl नेगेटिव की जो कलरलेस गैस होगी, वो उसके नीचे मास्क हो जाती है। मींस आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में हम Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव को डिटेक्ट कैसे करें? इफ ऑल द थ्री आर प्रेजेंट कलेक्टिवली। सिमिलरली अगर हमारे पास एक नाइट्राइट आयन है, एक नाइट्रेट है, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है, तो हम कैसे डिटेक्ट करें? अगर हमारे पास कार्बोनेट आयन है, सल्फाइड आयन है, दोनों में ही CO कार्बोनेट की वजह से CO2 गैस इवॉल्व होगी और सल्फाइड आयन की वजह से SO2 गैस इवॉल्व होगी। बोथ ऑफ द गैसेस मेक्स लाइव वाटर मिल्की। तो हम कैसे पता लगाएं कि बोथ ऑफ द आयंस आर प्रेजेंट कोलेक्टिवली? तो मींस ऐसे टेस्ट को कहते हैं कॉम्बिनेशन टेस्ट फॉर द एसिड रेडिकल। एग्जाम में काफी बार थ्योरेटिकल एग्जाम में आपके इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द एसिड रेडिकल। ऐसे भी आ सकता है, जो पीछे अभी तक हमने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर से सिंपल क्वेश्चन आपके क्या आ सकता है? एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बोनेट आयन इन द एसिड रेडिकल्स ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसी टाइप से किसी भी कार्बोनेट का आ जाए, ऑक्सलेट आयन का आ जाए, किसी भी आयन का आपसे पूछा जा सकता है। और कॉम्बिनेशन टेस्ट के हाउ कैन यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ द सल्फाइड आयन एंड सो ऑन। इस टाइप से काफी सारे कॉम्बिनेशन है, उन सभी कॉम्बिनेशन को अभी हम स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? अबाउट द कॉम्बिनेशन टेस्ट ऑफ द डिफरेंट एसिड रेडिकल्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ दी बाइकार्बोनेट आयन। अगर कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन दोनों प्रेजेंट है, तो हम उनको कैसे डिटेक्ट करें? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द सॉल्ट और द मिक्सचर और द वाटर एक्सट्रैक्ट एंड नाउ ऐड द MgSO4 सॉल्यूशन इन इट। और आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? MgSO4 सॉल्यूशन आपने इसमें ऐड कर दिया। जैसे अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हमने दिखाया कि सबसे पहले आपने क्या लिया? यहाँ पे आपने सोल्ट लिया। देखो यहाँ पे बोलो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया था? यू हैव टेकन द सॉल्ट और यू कैन से द वाटर एक्सट्रैक्ट। अगर आप इसमें वाटर ऐड कर देते हैं सॉल्ट के अंदर, तो वो वाटर एक्सट्रैक्ट कहलाता है। नाउ यू विल ऐड द MgSO4 सॉल्यूशन। मान लीजिए हमने ऊपर से कौन सा सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर दिया, दैट इज द MgSO4 सॉल्यूशन। ये आप ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट इफ वी गॉट द व्हाइट PPT, हमें बोलो कैसे PPT यहाँ पे मिल गए? व्हाइट PPT। व्हाइट PPT किस लिए? व्हाइट PPT अगर कार्बोनेट है यहाँ पे, तो अगर सॉल्ट जो हमने लिया, अगर इसके अंदर कार्बोनेट आयन आर प्रेजेंट, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो क्या बन जाएगा? Mg यहाँ से आएगा MgSO4 के अंदर से, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म्ड। सो द व्हाइट PPT आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया? रिएक्शन क्या चली कि Na2CO3, मान लीजिए जो गिवन सॉल्ट आपको प्रोवाइडेड था, दैट इज द Na2CO3। इफ यू ऐड द MgSO4 सॉल्यूशन इन इट, देन द सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। मींस Na2CO3 के अंदर Na क्या है बोलो? Na के ऊपर प्लस चार्ज है, कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज। मींस ऑपोजिट आयन विल अट्रैक्ट ईच अदर। The product will be the MgCO3. The formation of these MgCO3 compound will appear in the form of the white PPT. जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं। बोलो क्या बन गए? बोलो यहाँ पे white PPT। तो जो ये white PPT यहाँ पे बने हैं, ये white PPT किसकी वजह से बने? कौन कंपाउंड है बोलो यहाँ पे? That compound is the MgCO3. That compound is MgCO3. अब उसके बाद अगर हो सकता है white PPT ना भी बने, कि इफ यू टेक ए सॉल्ट, देखो आपने सॉल्ट लिया या वाटर एक्सट्रैक्ट आपने ले लिया, उसके बाद आपने दोबारा उसी टाइप से बोलो क्या ऐड किया यहाँ पे? दैट इज द MgSO4 सॉल्यूशन। MgSO4 सॉल्यूशन आप ले लिया और डालने के बाद आपने क्या देखा? नो व्हाइट PPT फॉर्म्ड। कोई भी व्हाइट PPT नहीं बने। इफ नो व्हाइट PPT ड्यू टू द MgCO3 इज फॉर्म्ड, मान लीजिए नहीं बने बिल्कुल, तो उसका मतलब क्या हुआ? मींस एज द मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज सोल्यूबल, अगर बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, देखो अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है तो क्या होगा? व्हाइट PPT बनेंगे। अगर कार्बोनेट आयन इज एब्सेंट, ओनली द बाइकार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट, तो क्या करें?
तो फिर क्या होगा, व्हाइट पीपीटी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बिकॉज बोलो वो किस वजह से, बिकॉज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज सोल्यूबल, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज सोल्यूबल। तो फिर अब हम क्या करें, उसके बाद हम करेंगे कि देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट अगर सोल्ट के अंदर प्रेजेंट था, बोलो सोल्ट के अंदर कौन प्रेजेंट है, वी हैव द बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव आयन। अगर ये आयन प्रेजेंट होते, सिर्फ यही होते, तो क्या होता, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द MgSO4 टू गिव द मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर, मींस वी गॉट द क्लियर सॉल्यूशन। इसलिए आपने देखा कि देखो हमें यहाँ पे बोलो कैसा सॉल्यूशन मिला है, वी गॉट द क्लियर सॉल्यूशन, हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अब हम करें क्या, कंफर्मेशन कैसे करें, हम क्या करेंगे कि हमने जो ये टेस्ट ट्यूब थी जिसमें क्लियर सॉल्यूशन था, देखो ये क्लियर सॉल्यूशन था, जिसके बोलो कैसा सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन। ये टेस्ट ट्यूब हमने ली और उसके बाद इसको हमने हीट करना शुरू कर दिया ऑन द बर्नर। जैसे ही हम हीट करेंगे, देखो इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर जैसे ही हमने MgSO4 सॉल्यूशन डाला, कोई व्हाइट पीपीटी नहीं बने। व्हाइट पीपीटी नहीं बने तो हमने उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या हुआ, नाउ द व्हाइट पीपीटी विल फॉर्म। जो क्लियर सॉल्यूशन है अब वो क्लियर नहीं रहा, और बोलो क्या बन गए यहाँ पे, वी गॉट द व्हाइट पीपीटी, वी गॉट द व्हाइट पीपीटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था, because on heating that magnesium bicarbonate get decomposed to give the white PPT due to the formation of the magnesium carbonate। देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया और क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका बन गया। along with the आपके क्या बन जाएगा बोलो, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस निकलेगी प्लस वाटर बनेगा, मींस व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। मेन चीज ये है। तो ओवरऑल बेटा हमें यहाँ पे करना क्या है, अगर दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हो तो फिर आप क्या करेंगे, मैंने अलग अलग आपको बताया अभी तक कि मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास सिर्फ कार्बोनेट होता या बाइकार्बोनेट उसके साथ है या नहीं, हम कैसे पता लगाएं। तो ये सिंपल टेस्ट था आपका, प्रीलिमिनरी टेस्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन हमें ये क्या पता कि जो CO2 गैस इवॉल्व हुई है वो बाइकार्बोनेट की वजह से हुई है या आपके कार्बोनेट की वजह से हुई है। तो इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन का हम पता लगाना चाहते हैं। तो अगर हम सोल्ट ले लें या वाटर एक्सट्रैक्ट ले लें, उसमें MgSO4 का सॉल्यूशन हम डाल दें, डालते ही साथ अगर व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं तो अब तुरंत क्या करें बेटा, आपको एकदम क्या करना है, जो ये व्हाइट पीपीटी बने थे, देखो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बने थे ना यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से एक फनल लेंगे। देखो इस टाइप से विल टेक द फनल, इसमें आप फिल्टर पेपर लगा देंगे बेटा, यहाँ पे फिल्टर पेपर, ठीक है। और जो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस सॉल्यूशन को आप इसमें ऐड कर देंगे, देखो इस टाइप से, और नीचे आप एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लगा देंगे बेटा। बताओ क्या होगा, जो ये व्हाइट पीपीटी बने थे, दिस ऑल व्हाइट पीपीटी कम ऑन द फनल, देखो ये फनल के ऊपर रह जाएंगे। तो दीज आर दी व्हाइट पीपीटी, ये सारे के सारे व्हाइट पीपीटी देखो यहीं पे रह गए। ये किसकी वजह से है, ये कार्बोनेट आयन की वजह से, जो MgCO3 बना था। और नीचे हमें क्या मिलेगा बोलो यहाँ पे बेटा, ये मिलेगा हमें क्लियर सॉल्यूशन। बोलो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, क्लियर सॉल्यूशन। देखो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, दैट इज द स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में बेटा आपने क्या किया, आपने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया था, सोल्ट वाटर एक्सट्रैक्ट लिया, MgSO4 डाला, देखो ये व्हाइट पीपीटी बन गए थे, देखो जो मैंने यहाँ पे लिखी व्हाइट पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद आपने क्या किया, जो व्हाइट पीपीटी बने आपने फनल लेके आपने इनको फिल्टर कर दिया, व्हाइट पीपीटी आपके फनल के ऊपर रह जाएंगे। नीचे हमें क्या मिला बेटा, ये क्लियर सॉल्यूशन मिल गया ना, देखो क्लियर सॉल्यूशन। अब जो ये क्लियर सॉल्यूशन मिला, अब ये आ गई आपकी, देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप, जो भी क्लियर सॉल्यूशन मिला आप उसको हीट करेंगे। बोलो क्या करेंगे इस टाइप से, हीट, जो यहाँ पे दिखा रखा है। हीटिंग के बाद, क्योंकि जो क्लियर सॉल्यूशन है इसके अंदर अगर बाइकार्बोनेट आयन है तो वो इस क्लियर सॉल्यूशन के अंदर आ चुके हैं। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पे आ चुके हैं, इन दैट क्लियर सॉल्यूशन बाइकार्बोनेट आयन इसमें आ चुके हैं। कार्बोनेट आयन के तो पीपीटी बन गए, क्योंकि हमने बताया था कि जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है इट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो वो नीचे फिल्ट्रेट की फॉर्म में आ चुका है क्लियर सॉल्यूशन। उस क्लियर सॉल्यूशन को देखो हमने यहाँ पे हीट किया, जैसे ही हीट किया, हीट करने के बाद या तो पीपीटी बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट था और हीट कर देंगे
तो दोबारा से पीपीटी बनेंगे। तो ये जो सेकंड स्टेप है, अगर यहाँ पे पीपीटी बन जाए तो बाइकार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट, अगर हीट करने से पीपीटी ना बने तो बाइकार्बोनेट आयन इज अब्सेंट। तो इस स्टेप से दोनों आयनों का इकट्ठा होने का हम पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? बोलो मैंने कैसे बताया? हमने ऐसे बताया कि सबसे पहले आपने क्या किया, बोलो जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप कि टेक द, बोलो क्या, सॉल्ट या मिक्सचर और द वाटर एक्सट्रैक्ट, नाउ ऐड MgSO4 solutions, so that is the first step। क्लियर हो गया? हमें क्या मिलेंगे? व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी के बनते ही क्या कौन बन गए, बोलो वहां पे कौन आए? कार्बोनेट आयन की वजह से। और जो आपके बाइकार्बोनेट की वजह से बना है वो कहाँ पे? सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। तो क्या करें? फिल्टर कर दें। तो फिर हमने फिल्टर किया बेटा। तो ये थी हमारी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि, दैट इज द सेकंड स्टेप, फिल्ट्रेशन जो आपने किया बेटा, इसको सेकंड स्टेप कर लिया। उसके बाद फिल्टर किया, क्लियर सॉल्यूशन आया, फिर देखो बेटा इसको थर्ड स्टेप कर देना, जो मैंने सेकंड लिख दिया था यहाँ पे, दैट इज द थर्ड स्टेप। फिर जो व्हाइट पीपीटी आपके आ गए, क्लियर सॉल्यूशन को लिया, उसको क्या किया बेटा आपने? हीट किया। हीट करते ही देखो व्हाइट पीपीटी दोबारा बन गए, तो बाइकार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट। अगर व्हाइट पीपीटी दोबारा ना बने तो बाइकार्बोनेट आयन इज एब्सेंट। सो दैट इज द टेस्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन टेस्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन अलोंग विद द कार्बोनेट आयन। ये दोनों के दोनों आयन इकट्ठे प्रेजेंट हैं एक ही मिक्सचर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोनेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ द सल्फाइड आयन। तो बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आने होते हैं, एक्सप्लेन द केमिस्ट्री of the acid radical if the carbonate ion is present in presence of the sulfite ion। अगर ऐसा आ जाए तो आप कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सॉल्ट या मिक्सचर लिया, उसमें क्या डाला आपने? पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको डाल देना है, प्लस डाइल्यूट H2SO4 भी आप डाल दें। डालने के बाद आप क्या करेंगे? नाउ हीट इट, आपने उसको हीट किया, देखो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपने हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ बेटा? आपका जो सॉल्यूशन है इट बिकम्स ग्रीन। देखो जो सॉल्यूशन है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ग्रीन? क्योंकि अगर आपके मिक्सचर के अंदर, ध्यान दें, आपके मिक्सचर के अंदर हमें ये पता लगाना है कि कार्बोनेट आयन अकेला है या सल्फाइड आयन ही बिल्कुल अकेला है या दोनों प्रेजेंट है। मान लीजिए दोनों प्रेजेंट है, तो कैसे पता लगाएं? दैट इज द आवर एक्सपेरिमेंट। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। तो हम ये जूम करके चल रहे हैं कि दोनों ही प्रेजेंट है, तो हमें कैसे पता लगाना है? तो मिक्सचर लिया, सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला और हीट करना शुरू कर दिया जैसे हमने आपको बताया। उसके बाद क्या होगा? जो सॉल्यूशन है ये आपका ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो नीचे से बेटा कैसा होना शुरू हो गया, यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो ये सोडियम सल्फाइड था, जब रिएक्शन हुई किसके साथ? देखो हमने HCl लिखा है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लें, यू कैन आल्सो टेक द डाइल्यूट HCl, दोनों में से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। तो व्हेन Na2SO3 विल रिएक्ट विद किसके साथ? HCl के साथ। बोलो क्या होगा? या कार्बोनेट आयन है तो Na2CO3 विल रिएक्ट विद द HCl। इन दोनों केसेस में होगा क्या? कौन कौन सी गैस निकलेगी? सोडियम सल्फाइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 गैस विल इवॉल्व, और जो SO2 गैस इवॉल्व हुई, और अगर Na2CO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो CO2 गैस विल इवॉल्व। कहने का मतलब जो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है जो हम हीट कर रहे हैं, इसके अंदर से बोलो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? दो गैस इवॉल्व हो गई। वन इज द SO2 गैस एंड अदर वन इज द CO2 गैस। लेकिन होगा क्या? क्योंकि हमने मिक्सचर के अंदर साथ के साथ बेटा क्या ले लिया था? यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा? जो आपकी SO2 गैस निकली थी यहाँ पे, तो that SO2 gas react with potassium dichromate in presence of the acidic medium to give, बोलो क्या? क्रोमियम सल्फेट, which is a green color compound। वही हमने कहा था कि जो सॉल्यूशन है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिक्सचर है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। बोलो कैसा हो जाएगा? ग्रीन। मींस SO2 गैस तो बाहर निकलेगी नहीं, सॉल्यूशन ग्रीन हो गया। सॉल्यूशन का ग्रीन होना ये इंडिकेट करता है कि सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट, सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट। Means whole of the SO2 gas released out will react with the potassium dichromate to give that green color compound, that is the chromium sulfate, which indicates that the sulfide ion is present। लेकिन साथ के साथ क्योंकि CO2 गैस भी इवॉल्व होगी, CO2 गैस पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करेगी, वो इवॉल्व हो जाएगी। तो फिर क्या करें? नाउ पास, साइमल्टेनियसली पास these gases into the lime water। देखो दूसरी साइड में लाइम वाटर है, जैसे ही देखो CO2 गैस हमने पास की, द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। आप देख पा रहे हैं, देखो नीचे
ध्यान से देखें, बार बार हम रिपीट करें इसको। पहले लाइम वाटर है, उसमें कोई मिल्कीनेस नहीं, और बाद में जैसे ही CO2 गैस पास हुई, देखो जैसे ही यहाँ से बोलो कौन सी गैस इसके अंदर जाएगी, बोलो यहाँ पे CO2 गैस। ये सिर्फ CO2 गैस जा रही है यहाँ पे, दूसरी गैस नहीं, क्योंकि दूसरी गैस तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट कर चुकी है, और जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर हमारे ग्रीन कलर का कंपाउंड बन चुका है, मिक्सचर ग्रीन कलर का हो चुका है। तो जैसे ही आपकी CO2 गैस पास करेंगे हम वो लाइम वाटर के अंदर, तो लाइम वाटर बिकम्स, बोलो क्या हो जाएगा, मिल्की। द CO2 गैस इवॉल्व्ड विद ब्रिस्क एफरवेसेंसेस एंड इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। और लाइम वाटर अगर मिल्की होता है तो वो किस वजह से होगा, सिर्फ CO2 गैस की वजह से, क्योंकि SO2 गैस तो वहां तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि SO2 गैस जितनी भी इवॉल्व हुई थी, लिबरेट हुई थी, all of the SO2 gas already been reacted with potassium dichromate to give the green color compound in the same test tube. The gas, if something gas is now evolving and turning the lime water milky, that gas is only the CO2 gas, means carbonate ion is also present. तो इस टाइप से हम डिटेक्ट कर सकते हैं the presence of the carbonate ion along with the sulfite ion. बस सल्फाइट आयन तो है ही है, और साथ के साथ हमारे मिक्सचर के अंदर बोलो कौन सा आयन भी है, कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला कॉम्बिनेशन, ऑक्सलेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनेट आयन। अगर कार्बोनेट आयन और ऑक्सलेट आयन दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो हम कैसे पता लगाएं। लेकिन इससे पहले एक चीज और हम आपको शो करेंगे, यहाँ पे बेटा ध्यान देना। देखो ये टेस्ट हम दिखा देते हैं आपको, कार्बोनेट और सल्फाइड का। देखो ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने मिक्सचर लिया, और देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने डाल दिया। देखो ध्यान से दिखा आपको बेटा, एकदम देखो ग्रीन कलर सॉल्यूशन, जो हम ये पहले भी आपको दिखा चुके हैं। और फिर साथ के साथ हमने क्या किया, सॉल्यूशन तो ग्रीन हो गया था उस टेस्ट ट्यूब में, जैसे हमने इधर भी दिखा रखा है। नाउ साइमल्टेनियसली यू विल पास द गैस इनटू द लाइम वाटर, द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। बेटा दिख गया ना, ये लाइम वाटर आपका मिल्की हो गया। तो ये हमने आपको एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे करके दिखा दिया है साथ के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सलेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनेट आयन। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिमिलरली यू विल टेक द सॉल्ट और द मिक्सचर एंड ऐड द डाइल्यूट H2SO4। हमने पहले जूम कर लिया कि मान लीजिए मिक्सचर के अंदर कार्बोनेट आयन भी है, ऑक्सलेट आयन भी है, लेकिन आपके कार्बोनेट आयन ऐसा आयन होता है जो इमीडिएटली एकदम रिएक्ट नहीं करता। हम नोट की फॉर्म में लिखे भी गए लास्ट में, द कार्बोनेट आयन विल नॉट रिएक्ट इमीडिएटली एट वंस विद द डाइल्यूट H2SO4 और द डाइल्यूट HCl। आप डाइल्यूट H2SO4 भी डाल सकते हैं, डाइल्यूट HCl भी, जैसे मैंने रिएक्शन HCl के साथ दिखा दी। मान लीजिए जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, ऐसे मान लीजिए सोडियम ऑक्सलेट इज आल्सो प्रेजेंट, बट सोडियम ऑक्सलेट विल नॉट रिएक्ट विद दैट डाइल्यूट HCl और द डाइल्यूट H2SO4 इन द कूल मीडियम, या आप वार्म भी कर देते तब भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन रिएक्ट करेगा, दैट इज ओनली द कार्बोनेट आयन। सोडियम कार्बोनेट विल रिएक्ट विद द HCl and thus the CO2 gas will evolve, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। बड़े ध्यान से देखे बेटा, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब थी, जैसे हमने हीट किया एकदम ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आ गए। देखो इस टेस्ट ट्यूब में देखिए आप ध्यान से, दिखा ना, देखो ब्रिस्क एफरवेसेंसेस स्टार्ट। जो CO2 गैस जो निकली वो किस वजह से निकली, क्योंकि कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट हियर, सो द CO2 गैस विल इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिस्क एफरवेसेंसेस। और जो ये CO2 गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है, ये अब क्या करेगी, नाउ इट विल टर्न द लाइम वाटर मिल्की। ये लाइम वाटर को देखो मिल्की कर देगी। देखो हमने साथ के साथ लाइम वाटर के अंदर इसको पास किया, देखो ध्यान से देखते चले जाएंगे आप। देखो लाइम वाटर पहले मिल्की नहीं था, जैसे ही CO2 गैस पास की, नाउ द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। लाइम वाटर बेटा मिल्की हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मींस कार्बोनेट आयन की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन अगर ऑक्सलेट आयन भी साथ प्रेजेंट है तो क्या करें, क्या होगा, जो ये ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आपको यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर से, जब तक ये ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आते रहेंगे, लाइम वाटर कंटिन्यूअसली बिकम मिल्कीनेस, उसके अंदर मिल्कीनेस आती रहेगी। फिर हम क्या करें, व्हेन द ब्रिस्क एफरवेसेंसेस ऑफ द CO2 गैस स्टॉप्स। देखो अब आप देखें, हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाया कि ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आने बंद हो गए हैं, अब कोई भी ब्रिस्क एफरवेसेंसेस नहीं आ रहे। जितनी CO2 गैस इवॉल्व होनी थी वो हो चुकी, उसने लाइम वाटर को मिल्की जितना करना था कर दिया। अब और ब्रिस्क एफरवेसेंसेस नहीं आ रहे, जैसे आपको यहाँ पे दिखता है। उसके बाद हम क्या करें, now you will add the minute amount of the pinch of solid MnO2 in it। अब क्या करेंगे इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, बेटा देखो मैंने क्या कहा, क्या लिया है बेटा हमने, ये MnO2, देखो MnO2,
आप इस MnO2 को देखो ऐड कर देंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है और इसको आपने इसके अंदर बेटा क्या कर देना है, ऐड कर देंगे आप इसके अंदर। तो जैसे ही आप MnO2 को ऐड करेंगे, जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, ऑक्जेलिक एसिड को। हमने ऑक्जेलिक एसिड ले रखा है या सोडियम ऑक्जेलेट ले रखा है, मान लीजिए Na2C2O4 हमने ले रखा हो, हमने सिंपल यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड ले रखा है। मान लीजिए हमने ऑक्जेलेट ले रखा हो, सोडियम ऑक्जेलेट, H2 की जगह आप Na2 लिख सकते हैं, पोटेशियम ऑक्जेलेट K2C2O4 आप लिख सकते हैं। इन एसिडिक मीडियम in presence of that MnO2 reaction will again start। देखो again the brisk effervescence starts, again the evolution of the CO2 gas start। दोबारा से CO2 गैस निकलेगी दोबारा से। आप इधर देखें दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी देखो, हमने मिक्सचर सॉल्ट लिया, उसके अंदर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आ गए। आपने जैसे मैंने कहा था उसको पास कर दे लाइम वाटर के अंदर से, तो लाइम वाटर बेटा क्या हो गया यहाँ पे, देखो मिल्की भी हो जाएगा। और उसके बाद जो पहले वाली ट्यूब थी मैंने बताया, जब उसमें ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आने बंद हो जाए तो फिर आप उसमें क्या डालेंगे, पिंच ऑफ MnO2। क्या डालेंगे बेटा, पिंच ऑफ MnO2 आप डालेंगे। तो जैसे ही डालेंगे दोबारा से CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। देखो दोबारा से देखो CO2 गैस इवोल्व, और देखो दोबारा से आपने दोबारा फ्रेश लगा दी यहाँ पे लाइम वाटर, लाइम वाटर अगेन टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर दोबारा से मिल्की हो गया। हमने दोबारा नई ट्यूब ली है जिसके अंदर दोबारा से फ्रेश लाइम वाटर हमने लगा दिया, और दोबारा से जो नया लाइम वाटर हमने लिया इट ऑल्सो टर्न्स मिल्की। क्योंकि अब की बार जो CO2 गैस यहाँ से इवोल्व हुई वो किसके अंदर से हुई है बोलो, दैट इज फ्रॉम द ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन की वजह से। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले आपने सोल्ट और मिक्सचर लिया, उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला, क्योंकि जो कार्बोनेट आयन है इट डिकम्पोज्ड इन द कोल्ड, बट द ऑक्सलेट आयन डज नॉट डिकम्पोज्ड एट ऑल। आप हीट भी करते हैं तो भी वो डिकम्पोज नहीं होगा। ऑक्सलेट आयन डिकम्पोज सिर्फ तभी होगा जब आप उसमें या तो कंसंट्रेटेड HCl या H2SO4 डालते, लेकिन हमने डाला है सिर्फ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, इसलिए ऑक्सलेट आयन डिकम्पोज नहीं होगा। तो इट विल डिकम्पोज only after the addition of the weak oxidizing agent like the MnO2। तो हमने वही किया कि सबसे पहले सोल्ट प्लस मिक्सचर लिया, उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, डालते ही साथ क्या हुआ, द ब्रिस्क एफरवेसेंस in CO2 gas will evolve which turns the lime water milky। उसके बाद क्या हुआ, when the effervescences diminishes, यानी effervescences आने बंद हो जाएं, the brisk effervescences of the CO2 gas stops। Now that after that time you will add the pinch of solid MnO2, that is a black color compound। जैसे आपने डाला, डालते ही साथ दोबारा से ब्रिस्क एफरवेसेंसेस आने शुरू हो गए, क्योंकि MnO2 ने ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन कर दिया, CO2 गैस इवोल्व हो गई। उस CO2 गैस को हमने दोबारा से लाइम वाटर के अंदर पास किया, लाइम वाटर अगेन मिल्की। उसका दोबारा से मिल्कीनेस का होना, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस का दोबारा आना, ये शो करता है कि अब जो CO2 गैस आ रही है वो ऑक्सलेट आयन के अंदर से आ रही है। तो इस टाइप से हम डिटेक्ट कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ the oxalate ion along with the carbonate ion। So that is our next combination test। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे the presence of the fluoride ion, fluoride ion in presence of the oxalate ion, that is our next experiment। अगर दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हैं तो हम इनका कैसे पता लगाएं। तो देखो आपने क्या लिया, आप सोल्ट लें या मिक्सचर लें या वाटर एक्सट्रैक्ट बनाएं, और उसमें आप डाल देंगे स्लाइट अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl। क्या डाल देंगे उसमें, स्लाइट अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। उसके बाद आपने क्या किया, आप उसमें डाला आपने कैल्शियम क्लोराइड, देखो जैसे हमने साइड में दिखा दिया, एंड बॉयल इट। तो आपने जो सॉल्ट मिला था आपको या मिक्सचर मिला था उसमें थोड़ा HCl डाल के, डाइल्यूट HCl, आप उसमें कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे सॉल्यूशन, और बॉयल आपने कर दिया। जैसे आप कंटिन्यूसली आप बॉयल कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली बॉयल करते रहेंगे। बॉयल करने के बाद क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन चलेगी, मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, और हमने बताया कि हम टेस्ट किसके कॉम्बिनेशन का कर रहे हैं, फ्लोराइड आयन एंड द ऑक्सलेट आयन। मान लीजिए ऑक्सलेट आयन है, तो क्या होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद द सोडियम ऑक्सलेट टू गिव, बोलो, सिमिलरली द कैल्शियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद द सोडियम फ्लोराइड। बोथ ऑफ the compound, the sodium oxalate means oxalate ion and the sodium fluoride means fluoride ion, both will react with the calcium chloride to give, बोलो क्या, white PPT। दोनों के दोनों white PPT देंगे, both of them will give the white PPT which are insoluble in acetic acid। तो मीन्स क्या हुआ यहाँ पे,
कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी प्लस NaCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। देखो व्हाइट पीपीटी हमने बनते हुए दिखाया, आप दोबारा से देखें। देखो ये जो व्हाइट पीपीटी बने, देखो ये हमने टेस्ट ट्यूब में दिखा दिया, देखो व्हाइट पीपीटी बन गए। ये व्हाइट पीपीटी अगर ऑक्सलेट आयन है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनेंगे, अगर आपके फ्लोराइड है तो कैल्शियम फ्लोराइड की वजह से बनेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखने की क्या है, व्हाइट पीपीटी तो बन गए, देखा ना बेटा, व्हाइट पीपीटी बन गए आपके। तो आपने क्या क्या किया है अभी तक, आपको जो सोल्ट मिला था, मिक्सचर मिला था, सोल्ट तो है नहीं, आप उसको मिक्सचर ही कहेंगे, बिकॉज वी हैव द मिक्सचर ऑफ दिस टू सोल्ट। दो सोल्ट है, एक में फ्लोराइड आयन है, दूसरे सोल्ट में ऑक्सलेट आयन है, दो को मिला दें तो दैट कॉल्ड द मिक्सचर। तो मैं जो मिक्सचर था, आपने उसमें डाइल्यूट HCl डाला, फिर कैल्शियम क्लोराइड एंड बॉयल इट। जैसे बॉयल किया व्हाइट पीपीटी बन गए। दिस व्हाइट पीपीटी आर इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। अगर आप इसमें एसिटिक एसिड डाल दें जो व्हाइट पीपीटी है, तो व्हाइट पीपीटी इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। और व्हाइट पीपीटी किस वजह से बने, क्या रिएक्शन चली, यही इसकी केमिस्ट्री है। तो मैं जो कैल्शियम क्लोराइड था सोडियम ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से व्हाइट पीपीटी बनेंगे, और सोडियम फ्लोराइड है तो कैल्शियम फ्लोराइड की वजह से व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करेंगे, नाउ the formation of the white PPT shows that both the fluoride ion and the oxalate ion may be present, के दोनों आयन इकट्ठे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन दोनों हैं या नहीं उसका आप कैसे पता लगाएं। आपने क्या किया, जो व्हाइट पीपीटी बने थे ना, फिल्टर इट। आप क्या डालें इसमें, जो व्हाइट पीपीटी आपके बने थे, आप क्या करेंगे बोलो, व्हाइट पीपीटी जो आपके बने थे अभी, आप क्या करेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे एंड फिल्टर इट। आप डाइल्यूट HCl डालें उसमें, जो व्हाइट पीपीटी बन गए, डाइल्यूट HCl विल ऐड, आप उसी में डाल दें एंड फिल्टर इट, आप उसको फिल्टर कर ले। फिर क्या होगा, देखो फिल्टर करने के दो तरीके होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। जो मशीन हमने अभी आपको दिखाई, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसका मतलब क्या है, वो टेस्ट ट्यूब जिसमें व्हाइट पीपीटी बने हुए थे, आप उसको इस मशीन में रख देंगे। देखो डिफरेंट सॉकेट दिख रहे हैं ना, 6 सॉकेट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। किसी एक सॉकेट के अंदर आप अपनी इस टेस्ट ट्यूब को रख देंगे जिसमें व्हाइट पीपीटी बने हैं। इसके ऑपोजिट साइड में बिल्कुल इसके डायगोनली एक दूसरी टेस्ट ट्यूब भी रख दे सिंपल वाटर डाल के। क्यों, क्योंकि बैलेंस बनाना होता है, अदरवाइज आपकी टेस्ट ट्यूब टूट सकती है। आप लेबोरेटरी में बेटा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही टेस्ट ट्यूब, आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जो 6 सॉकेट है एक में आप डाल दें। नो, अब क्या करेंगे, आपको और जो सॉकेट हैं उनके अंदर भी आप दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंपली वाटर डाल के रख दें। फिर आपकी वो टेस्ट ट्यूब जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जब ये घूमेंगे, तो जिसकी वजह से जो व्हाइट पीपीटी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर आप इजीली फिल्टर कर सकते हैं। और देखो दूसरा ये कि आपने क्या किया, आपका जो प्रेसिपिटेट बने थे, आप इसको ऐसे फिल्टर कर सकते हैं थ्रू द फनल। फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा, और जो आपका ऊपर फनल होगी, फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर आपके पीपीटी बन जाएंगे। मींस इफ द व्हाइट रेजिड्यू लेफ्ट अनडिसॉल्व्ड, अगर आपने ये देखा, जैसे आपने डाइल्यूट HCl डाला, जो व्हाइट पीपीटी बने थे, जब आपने उसके अंदर एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl डाला, और व्हाइट पीपीटी अब भी है, मींस आपने फिल्टर किया, फिल्टर पेपर के ऊपर अभी भी व्हाइट पीपीटी है। अगर वो व्हाइट पीपीटी है तो किस वजह से है, दैट विल कंफर्म दैट द F नेगेटिव आयन आर प्रेजेंट, कि F नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। अगर आपको ये दिखाई दे फिल्टर पेपर के ऊपर कोई व्हाइट पीपीटी है ही नहीं, मींस आपने एक्सेस ऑफ जो ये डाइल्यूट HCl डाला, डालते ही साथ सारे के सारे जो पीपीटी थे व्हाइट पीपीटी, मान लीजिए वो डिसॉल्व हो गए, अनडिसॉल्व्ड पीपीटी बचे ही नहीं। तो मींस जो व्हाइट पीपीटी यहाँ पे बनेंगे वो दो कंपाउंड की वजह से बने थे। देखो मैंने पहले ही बताया था, एक तो देखो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बने थे बेटा, और दूसरे बने थे कैल्शियम फ्लोराइड की वजह से, देखो जो हम ये पहले लिख चुके हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो उस एक्सेस ऑफ डाइल्यूट HCl में कैल्शियम ऑक्सलेट के व्हाइट पीपीटी तो डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड वाले व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व नहीं होंगे। वही हम बता रहे हैं, अगर दोनों के दोनों आयन इकट्ठे प्रेजेंट हैं, तो आप इस टाइप से डाइल्यूट HCl डालने के बाद कुछ व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। वही हमने कहा था, जब आप फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद आपकी फनल के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर अगर कुछ व्हाइट रेजिड्यू अगर बच जाए, इफ समथिंग व्हाइट रेजिड्यू लेफ्ट अनडिसॉल्व्ड ऑन द फिल्टर पेपर, बट इट मींस द फ्लोराइड आयन कन्फर्म्ड। अब उसके बाद जो आपके पास फिल्ट्रेट आया, बोलो कौन आया, फिल्ट्रेट। फिल्टर किया तो फिल्ट्रेट भी आ गया नीचे। जो फिल्ट्रेट आया, अब आप क्या करें, नाउ इन दैट फिल्ट्रेट यू विल ऐड द KMnO4। क्या डालेंगे, यू विल ऐड द KMnO4। 1 ड्रॉप आप KMnO4 डाल दें उस फिल्ट्रेट के अंदर। तो जैसे ही आप 1 ड्रॉप KMnO4 की डालेंगे फिल्ट्रेट के अंदर, द पिंक कलर ऑफ द KMnO4 गेट डिस्चार्ज। क्योंकि जो KMnO4 के बारे में आप जानते हैं, जिसे लाल दवाई भी बोलते हैं, आप जो आपके घाव होते हैं, वाउंड होते हैं, कहीं पे चोट लग जाए, उनको साफ करने में भी आप यूज करते हैं, दैट इज द KMnO4। तो आप इसकी एक ड्रॉप डालेंगे, और ये कैसे कलर का होता है KMnO4, इट इज ए पिंक कलर सॉल्यूशन। ये पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, आप ये ध्यान रखें। तो जैसे ही एक KMnO4 की एक ही ड्रॉप आप डालेंगे, और जो फिल्ट्रेट है बेटा, इसके अंदर कौन है, इसके अंदर है ऑक्सलेट आयन।
ऑक्सिलेट आयन। तो क्या होगा, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपके रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, जो ऑक्सिलेट आयन है। दोनों के बीच रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी, और रिडॉक्स रिएक्शन चलने से क्या होगा, द पिंक कलर ऑफ द KMnO4 गेट डिस्चार्ज। अगर रिएक्शन चलेगी तो, अगर वो कब चलेगी, अगर फिल्ट्रेट के अंदर ऑक्सिलेट आयन है, तभी तो वो KMnO4 के साथ रिएक्ट कर पाएगा। और KMnO4 अगर रिएक्ट कर गया तो KMnO4 नहीं रहा, वो यूटिलाइज हो गया, क्योंकि एक ही ड्रॉप डाली थी, मतलब उसका जो पिंक कलर था वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 तो बचा नहीं। अगर KMnO4 के साथ कोई रिएक्ट करने वाला कंपाउंड ना होता, कोई ऐसा आयन ना होता, तो पिंक कलर डिस्चार्ज नहीं होता। तो पिंक कलर का यहाँ पे डिस्चार्ज होना ये कंफर्म करता है कि जरूर ऑक्सिलेट आयन है, मींस द ऑक्सिलेट आयन इज आल्सो कंफर्म्ड। तो मींस इस टाइप से अब हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि हाउ कैन यू डिटेक्ट द फ्लोराइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिलेट आयन, के दोनों आयन इकट्ठे प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बेटा लेते हैं नाइट्रेट आयन। द नाइट्रेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ द नाइट्राइट आयन, इनका हम कैसे पता लगाए। तो इसमें आपने क्या किया, उसी टाइप से अब सबसे पहले सॉल्ट, गिवन सॉल्ट या दो आयन है तो देखो लिखने में हम सॉल्ट लिख देते हैं, लेकिन वो तब एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास सिंपली सॉल्ट दे रखा हो, जैसे सोडियम नाइट्रेट ही दे रखा हो। लेकिन यहाँ पे तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सॉल्ट दैट इज अ मिक्सचर। तो हमारे पास मिक्सचर हमने ले लिया, उसमें क्या डाल दिया बेटा, साथ के साथ हमने डाला यूरिया। क्या डाला बेटा हमने, यूरिया प्लस डाइल्यूट H2SO4। या आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं बेटा, ध्यान रखना, दोनों में से एक काम करना है, या आप दोनों काम भी करके देख सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। आपने मिक्सचर लिया, उसमें यूरिया डालें आप, NH2CONH2 फार्मूला होता है, NH2CONH2 दैट इज द फार्मूला ऑफ द यूरिया, प्लस डाइल्यूट H2SO4 डालें। या आप साथ के साथ एक टेस्ट ट्यूब और ले लें, उसमें वही सेम आप मिक्सचर लें और उसमें क्या डाल दें, अमोनियम क्लोराइड। आप दोनों टेस्ट करके देख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ हीट करेंगे आप दोनों को, अलग अलग टेस्ट ट्यूब आपने बना ली, आप हीट करें। हीट करने के बाद क्या होगा, जैसे आप हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस विल इवॉल्व, मींस NaNO2। मान लीजिए हमारे पास NaNO2 है, क्योंकि दो आयन है ना हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें क्या है, एक तो नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट आयन कौन सा होता है, NO3 नेगेटिव आयन। और नाइट्राइट आयन कौन सा होता है, जो नाइट्राइट आयन होता है दैट इज द NO2 नेगेटिव आयन। और नाइट्रेट कौन सा होता है, दैट इज द NO3 नेगेटिव आयन। तो जो सोडियम नाइट्राइट है, मींस जो NaNO2 है, तो NaNO2 विल रिएक्ट विद द यूरिया इन एसिडिक मीडियम, और सिमिलरली द NaNO2 विल रिएक्ट विद द अमोनियम क्लोराइड। अगर हम दो रिएक्शन बता रहे हैं, और देखो मैंने बीच में लिख दिया है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, द नाइट्राइट चेंजेस टू द N2 गैस एंड दस नाइट्राइट गेट रिमूव्ड। नाइट्राइट रिमूव हो जाएगा। हमने ऐसा हीट क्यों किया, क्योंकि आपके पास जो मिक्सचर था उसके अंदर दोनों आयंस थे, नाइट्राइट आयन भी था, नाइट्रेट आयन भी था, दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हैं। हम किसी एक को रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव किया, बाय हीटिंग इट। किसकी प्रेजेंस में, आपके पास जो मिक्सचर था उसमें तो आप या तो यूरिया डाइल्यूट H2SO4 डाल के हीट कर दें, या आप जो मिक्सचर है उसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करके फिर हीट कर दें। इन बोथ ऑफ द केसेस द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। जैसे पहली रिएक्शन NaNO2 plus H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ द यूरिया विल गिव Na2SO4 plus नाइट्रोजन गैस विल इवॉल्व, CO2 गैस विल इवॉल्व। ये गैस इवॉल्व होंगी, मेन नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, मींस NO2 आयन गेट रिमूव्ड, वो रिमूव हो गया। सिमिलरली इन द अनदर रिएक्शन, जो अनदर टेस्ट ट्यूब आप लेके करे, NaNO2 plus अमोनियम क्लोराइड, सिमिलरली द रिएक्शन टेक्स प्लेस, मींस NaCl विल फॉर्म। देखो आपको दिख रहा है, यहाँ से Na आएगा और यहाँ से बोलो कौन Cl, क्योंकि NH4 पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव होगा, Na2 नेगेटिव, तो NaCl डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन अलॉन्ग विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन हियर। और दूसरा कौन बनेगा, अमोनियम नाइट्राइट। तो देखो जब इनके बीच में रिएक्शन चली बेटा, तो देखो क्या बना, एक तो देखो NaCl बन गया, प्लस दूसरा बेटा कौन बना, NH4NO2। आपने ये रिएक्शन पढ़ी भी है ना, देखो NH4NO2। जब NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट है बेटा, ये जैसे आप, क्योंकि कंटिन्यूअसली में आप हीट तो कर ही रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से देखो ये एक नाइट्रोजन, यहाँ एक, यहाँ बोलो कौन सी गैस निकली, N2 गैस। देखो N2 प्लस बोलो H4O2 है, तो H4O2 है, यहाँ से क्या बना, दैट इज द 2H2O, अगर बैलेंस करके लिखें तो ये रिएक्शन आप पढ़ भी चुके होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन। वहां पे हम सिंपल यही लिखते थे NH4NO2 मींस अमोनियम नाइट्राइट से हम नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये एग्जाम में काफी बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी आ चुका होता है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी हीट द अमोनियम नाइट्राइट।
मींस जो अगली स्टेप है इसकी, तो मींस जब NaNO2 प्लस अमोनियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन होती है तो एक तो NaCl बनता है, पहले NH4NO2 बनता है। NH4NO2 की फर्दर हीटिंग से इसकी डिकम्पोजिशन होती है और आफ्टर देयर डिकम्पोजिशन द नाइट्रोजन गैस विल इवॉल्व। तो नाइट्रोजन गैस थी वो इवॉल्व हो गई, आपकी जो NO2 नेगेटिव आयन थे, जो नाइट्राइट आयन थे, वो सारे के सारे बोलो आपके क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। अब क्या करें, अब आप क्या करेंगे, वही टेस्ट ट्यूब देखो जो अपने ऊपर हीट की थी, वो देखो हमने दोबारा से ले ली यहाँ पे। इसके अंदर से अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो हीटिंग के बाद हमें ये मिला है, अब इसके अंदर नाइट्राइट आयन नहीं है, नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव आयन अब रिमूव हम कर चुके हैं। तो अब हम क्या करें इसके अंदर, अब हम जो रिमेनिंग सॉल्यूशन था, जो बचा हुआ सॉल्यूशन था, अब हम इसके ऊपर करेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द नाइट्रेट आयन, कि नाइट्रेट आयन है भी या नहीं, हो सकता है नाइट्रेट आयन हो ही ना, लेकिन हमें पता है कि दोनों आयन प्रेजेंट हैं, तो कैसे पता लगाएं हम उसका। तो हमने क्या किया, विद द रिमेनिंग सॉल्यूशन द ब्राउन रिंग टेस्ट विल बी डन। कैसे, अब इसके अंदर बोलो आप क्या डालेंगे बेटा, एक तो FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालेंगे। नाउ you will add the concentrated H2 concentrated HNO3 means nitric acid डालेंगे along the side of the test tube। देखो जो साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब है ना बेटा, देखो जो आप डाल रहे हैं, देखो साइड, देखो मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, मान लीजिए एक एक ड्रॉप आनी चाहिए बेटा, देखो ऐसे एक एक ड्रॉप, देखो धीरे धीरे स्लिप करके जाना चाहिए, देखो ऐसे, देखो जैसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये रेड कलर का नाइट्रिक एसिड होता नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। तो मैं जैसे ही ये ऊपर बेटा हमने क्या ले रखा है, बोलो यहाँ पे, हमने यहाँ पे ले रखा है कंसंट्रेटेड, बोलो कौन, HNO3। हमने बेटा यहाँ पे क्या ले रखा है, कंसंट्रेटेड HNO3 ले रखा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 हमने लिया, तो वो हमने कैसे डाला बेटा, हमने डाला यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप यहाँ पे डालेंगे। और जैसे ही आप डालेंगे तो उसके बाद देखो क्या हुआ, एक ब्राउन रिंग विल बी फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर। देखो आप ध्यान से देखें, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये ब्राउन रिंग बन गया, ए ब्राउन रिंग विल बी फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर। तो इसी को कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। लेकिन ये ब्राउन रिंग बना कैसे, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे चली होगी, तो जो रिएक्शन यहाँ पे चली है वो आप देखिए बेटा ध्यान से। मींस नाइट्रेट आयन तो कंफर्म हो गया, रिएक्शन ये चली, मींस दोनों के दोनों आयन प्रेजेंट हैं, क्योंकि ब्राउन रिंग टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो देखो क्या हुआ था, अब जो NaNO3 था, इट विल इनिशियली रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव, बोलो क्या, NaHSO4 plus HNO3। After that, the FeSO4 will react with the H2SO4 and the HNO3 to give, बोलो क्या, फेरिक सल्फेट प्लस में H2O प्लस NO गैस यहाँ पे रिलीज होगी। यही NO गैस अब क्या करेगी, FeSO4 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगी, दैट इज द FeSO4.NO, दैट इज द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, दैट इज द ब्राउन रिंग व्हिच इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर। कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द ब्राउन रिंग, जो ये ब्राउन रिंग यहाँ पे बना उसका फार्मूला बताएं आप, तो आप एग्जाम में लिख के आते हैं FeSO4NO। कई बार आता है एग्जाम के अंदर, राइट द केमिस्ट्री ऑफ द ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट जो हमने करके दिखाया, जो रिएक्शन लिखी, कैसे किया, ये आप डायग्राम बना देंगे, ऐसे स्लंटिंग फॉर्म में ही डायग्राम बनाएंगे आप। स्लंटिंग फॉर्म में ही टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, आप स्ट्रेट नहीं रखेंगे वर्टिकल, आप थोड़ी स्लंटिंग फॉर्म में, देखो इस टाइप से आप टेस्ट ट्यूब को रखेंगे, ताकि जब इसके ऊपर से आप नाइट्रिक एसिड डालें तो धीरे धीरे स्लिप करते हुए नाइट्रिक एसिड धीरे धीरे अंदर जाए और रिएक्ट करे। अदरवाइज जो ब्राउन रिंग बनेगा, इट गेट डिस्ट्रॉयड, बनेगा और टूट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राउन रिंग नहीं बना था, बनेगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम ब्राउन रिंग को डिटेक्ट फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ी प्रिकॉशन के साथ आपको ये ब्राउन रिंग टेस्ट करना पड़ता है। सो अब हमने क्या देखा इसके अंदर, कि किस टाइप से हम नाइट्रेट आयन के बारे में पता लगा पाए कि वेदर द नाइट्रेट आयन इज प्रेजेंट और नॉट अलोंग विद द नाइट्राइट आयन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ द ब्रोमाइड आयन एंड द आयोडाइड आयन, कि ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन के साथ अगर नाइट्रेट आयन भी प्रेजेंट है तो उसका हम कैसे पता लगाएं। तो हमने क्या किया, उसी टाइप से देखो आप मिक्सचर लेंगे, क्योंकि देखो यू हैव द यानी मेनी सॉल्ट, one of the salt contain nitrate ion, other salt contain bromide ion, other contain the iodide ion। अब ये सारी चीजें लेंगे, तो आपने देखो क्या लिया, आपने मिक्सचर लिया, प्लस उसमें आप डायरेक्टली सिल्वर सल्फेट डाल दें, AgSO4, आप उसको हीट कर दें, जैसे आपको हीट करते हुए हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हीट करेंगे तो एकदम क्या हो जाएगा, मीन्स आपके पास जो ब्रोमाइड आयन है, तो NaBr किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर सल्फेट के साथ। सिमिलरली आपके अगर आयोडाइड आयन है तो Na है, मान लीजिए आपके जो मिक्सचर है उसके अंदर हमने NaBr ले रखा था, NaI ले रखा था, NaNO3 ले रखा था, 3 आपके पास ये सॉल्ट थे जिनको हमने मिक्स करके आपको दे रखा था लेबोरेटरी के अंदर। तो फिर हम क्या करें,
आप सबसे पहले मिक्सचर के अंदर सिल्वर सल्फेट डालें और जैसे ही आप डालेंगे द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. NaBr will react with the Ag2SO4. Similarly, NaI will also react with the Ag2SO4 to give the बोलो क्या क्या बनेगा यहाँ पे AgBr और AgI बनेंगे. मीन्स द येलो पीपीटी विल बी फॉर्म्ड. आप देखें ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो येलो पीपीटी बन गया. देखो पहले जब हम हीट कर रहे थे कोई पीपीटी नहीं थी ना, जैसे ही हमने हीट किया था येलो पीपीटी विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट AgBr एंड द AgI. क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर AgBr बन गया which will give the yellow PPT, जो लाइट येलो पीपीटी देता है. सिमिलरली सेकंड रिएक्शन में AgI बन गए जो डार्क येलो पीपीटी देते हैं. तो मींस येलो पीपीटी विल फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब. जैसे आपको टेस्ट ट्यूब में ऊपर बोलो कैसे पीपीटी दिख रहे हैं, दीज आर दी येलो पीपीटी. देखो यहाँ पे येलो पीपीटी बन गए. तो येलो पीपीटी का बनना क्या है कि आपने ये डिटेक्ट कर दिया कि आपके पास जो मिक्सचर था उसके अंदर बोलो क्या है, ब्रोमाइड आयन भी प्रेजेंट है और आयोडाइड आयन भी प्रेजेंट है. वो आपके अब रिमूव हो चुके हैं. वो क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं. अब क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे. बेटा क्या करेंगे, जो ये ऊपर आपके पास टेस्ट ट्यूब थी, आपने इसमें जो येलो पीपीटी बने नाउ फिल्टर इट. आप इसको फिल्टर कर दें. फिल्टर करने के बाद आपके पास देखो दूसरी टेस्ट ट्यूब आ गई नीचे. ये क्लियर सॉल्यूशन आपके पास आ गया. हमें ये फिल्ट्रेट मिल गया. बोलो बेटा ये क्या मिल गया, फिल्ट्रेट. आफ्टर द फिल्ट्रेशन हमारे पास ये फिल्ट्रेट है. नाउ विद दैट रिमेनिंग सॉल्यूशन, अब ये जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है आप इसके साथ करेंगे अब ब्राउन रिंग टेस्ट, जैसे पीछे भी हमने किया था. क्योंकि ब्रोमाइड आयन ऑलरेडी बीन रिमूव्ड, आयोडाइड आयन ऑलरेडी बीन रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ द सिल्वर सल्फेट, एंड दिस ब्रोमाइड एंड द आयोडाइड आयन ऑलरेडी बीन रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द AgBr एंड द AgI. और फिर आपने क्या किया, आपने फिल्ट्रेशन की. फिल्ट्रेशन आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था. फिर आप उसको फिल्टर कर ले क्योंकि पीपीटी नीचे इजीली अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं. ताकि पीपीटी बिल्कुल अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारी इजी हो जाए, इसलिए पहले हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को डालेंगे, उसके बाद हम फिल्टर कर लेंगे. हमारे पास ये फिल्ट्रेट आ गया जैसे आपको दिखाया. उसके बाद बेटा क्या करेंगे, उसी टाइप से आपको बताया था, freshly prepared FeSO4 and now add the concentrated HNO3 in the filtrate which is obtained after the filtration. तो आप ऊपर से बेटा क्या डाल रहे हैं, सिमिलरली हमारे पास इसमें क्या है बोलो इस टेस्ट में, दैट इज द कंसंट्रेटेड HNO3 है हमारे पास. अब कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे डालेंगे, along the wall of the test tube. तो जैसे आप यहाँ से डाल रहे हैं आपकी स्लिप हो के देखो धीरे धीरे आएगा, और जैसे ही रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद एकदम से brown ring will be formed at the junction of the two layer. The formation of that brown ring at the junction of the two layer confirms that the nitrate ion is also present. NO3 negative ion is also present. तो इस टाइप से हम पता लगा पाए कि नाइट्रेट आयन भी प्रेजेंट है along with the bromide ion and the iodide ion. तो इसके बाद नेक्स्ट हमने हमारी जो रिएक्शन चली वो हम आपको बेटा पहले ही बता चुके हैं कि आपके जो ब्राउन रिंग टेस्ट की रिएक्शन क्या होती है. मींस नाइट्रेट आयन जो है NaNO3 H2SO4 के साथ पहले रिएक्ट करता है और क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट प्लस HNO3. उसके बाद क्या होगा, जो HNO3 यहाँ पे बन गया, that HNO3 will react with the ferrous sulfate in the presence of the H2SO4 to give the ferric sulfate along with the liberation of the NO gas. तो जो NO liberate हुई, that will react with the FeSO4 to give the FeSO4 NO, that is the brown ring complex that is formed at the junction of the two layer which called as the brown ring test, जिसको आप brown ring test कहते हैं. तो इस टाइप से हमने नाइट्रेट आयन का पता लगा लिया इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्रोमाइड आयन एंड द आयोडाइड आयन. तो इस टाइप से एग्जाम में अगर थ्योरी में आपके आए कि एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ द नाइट्रेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ द ब्रोमाइड एंड द आयोडाइड आयन, तो इस टाइप से कंप्लीट ये प्रेजेंटेशन आप देंगे. सारे डायग्राम आप बनाएंगे, डिफरेंट जितने भी आपको बने हुए दिखाई देंगे जो भी हमने आपको शो किए हैं अलॉन्ग विद द रिएक्शंस. इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं ब्रोमाइड एंड द आयोडाइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर. दोनों आयन हैं एक दूसरे की प्रेजेंस में, तो अब कैसे पता लगाएं कि बोथ आर प्रेजेंट. तो उसके लिए आपने क्या किया, यू विल टेक द मिक्सचर एंड ऐड द डाइल्यूट HCl टू न्यूट्रलाइज इट, जैसे हमने यहाँ पे शो किया. नाउ ऐड द कंसंट्रेटेड HNO3 और द क्लोरीन वाटर. दोनों में से आप बेटा कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं. जो हमने ऊपर लिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे बेटा क्या ले सकते हैं ऊपर, या तो देखो आप यहाँ पे इस ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब में आप या तो क्लोरीन वाटर लेंगे या नाइट्रिक एसिड, बोथ ऑफ देम. आप कोई भी एक चीज ले सकते हैं. नाइट्रिक एसिड इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप उसको ले सकते हैं. तो जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से डालेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे बेटा. जैसे आप धीरे धीरे डालते चले जाएं, नाउ व्हाट विल हैपन, द वायलेट कलर अपीयर्स इन द लोअर ऑर्गेनिक लेयर. देखो दो लेयर बन गई, आप ध्यान से देखें. वन इज द अपर लेयर, देखो जहां पे कोई कलर नहीं है, देयर इज नो कलर इन द अपर लेयर. अपर लेयर का सॉल्यूशन है, देयर इज नो कलर.
ये दैट इज द लोअर लेयर, ये लोअर लेयर में बेटा आपको क्या दिख रहा है, द वायलेट कलर अपीयर्स इन द लोअर ऑर्गेनिक लेयर। और वो क्यों हुआ, बिकॉज आपके आई नेगेटिव गेट कन्वर्टेड इनटू द I2, जो आई नेगेटिव है वो I2 में कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयोडीन वेपर्स द सॉल्यूशन बिकम्स वायलेट, मींस जो लोअर लेयर है वो वायलेट कलर की हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट I2। फर्दर इफ यू कंटिन्यू एडिंग द concentrated HNO3, अगर आप फर्दर ऐड करेंगे HNO3 तो क्या होगा, आफ्टर द एडिशन ऑफ फर्दर मोर concentrated HNO3 you will find that the violet color disappear in the lower organic layer। अब लोअर ऑर्गेनिक लेयर की तरफ आप दोबारा से देखें, इसके अंदर आपने क्या देखा, there is no violet color, there is no violet color। why that, where that violet color goes, because that I2 that formed on further addition of the concentrated HNO3, it further get oxidized, it get converted into the I positive ion। I पॉजिटिव आयन स्पीसी आपकी यहाँ पे बन जाती है और जिस वजह से आपका वायलेट कलर डिसअपियर हो जाता है। नाउ इफ यू कंटिन्यू एडिंग, अगर आप लगातार ऐड करते रहे नाइट्रिक एसिड को, क्योंकि डिसअपियर हो गया वायलेट कलर तो, लेकिन इफ यू कंटिन्यू एडिंग द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देन यू विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम you will observe that the orange color appears in the lower organic layer। आप ध्यान से देखिए वहां पे लोअर लेयर के अंदर the orange color appears in the lower organic layer। the formation of that lower organic, the orange color in the lower organic layer, that because the Br negative ion get decomposed into the Br2, Br negative ion का oxidation हो गया है, it get oxidized to Br2। लेकिन कौन इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, वो I नेगेटिव था। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आपका साइमल्टेनियसली ऑरेंज कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि आपके उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर देयर आर द टू radicals are present, one is the I negative, other one is the Br negative, both are present collectively in the same solution जो हमने हमारे पास मिक्सचर था। जैसे ही हमने कहा कि ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें आप HNO3, ड्रॉप बाय ड्रॉप किस लिए कहा गया, क्योंकि एवरी ड्रॉप will selectively react either with the I negative or the Br negative, but there is a competition in between these two, I negative and the Br negative, which will react with the concentrated HNO3 drop, which will react, the substance which will react with the concentrated HNO3 will be that ion which can get oxidized easily, जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट के अंदर हम नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं, हम एक्सेस में नहीं डाल रहे। एक्सेस में डालते तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते इन सारी बातों को। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला तो सबसे पहले आपका आई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू गिव द I2 which further get oxidized and finally the violet color disappear। On further addition of that concentrated HNO3, now the tons of the remaining ion, that remaining ion is the Br negative ion, now that remaining Br negative ion also get oxidized into the Br2, and that Br2 gives their own color because the color of the Br2 is orange, so the orange color appears in the lower organic layer, इसलिए lower organic layer में orange color आपका appear हो जाएगा। If you continue adding the concentrated HNO3, what will happen, now that Br2 get converted into the Br positive, ये Br positive में convert हो जाएगा। आप दोबारा से देखें, now the orange color get disappear in the lower organic layer, lower organic layer में आपका orange color भी disappear हो गया। मींस इस टाइप से हम दोनों आयन का collectively एक साथ जो अगर वो प्रेजेंट है या नहीं हम पता लगा पाए। जैसे पहले मान लीजिए वायलेट कलर आ जाता, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली आप नाइट्रिक एसिड डालते रहे, डालने के बाद लगातार कंटिन्यू एडिंग HNO3, कंटिन्यू एडिंग कंसंट्रेटेड HNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर, if you find that there is no appearance of the orange color in the lower organic layer, what it means, it means the Br negative ion is absent। लेकिन अगर Br नेगेटिव आयन, ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है तो सब, और आयोडाइड आयन भी प्रेजेंट है, तो पहले वायलेट कलर आएगा, फिर वो डिसअपियर हो जाएगा। आफ्टर दैट कंटिन्यू एडिशन ऑफ द कंसंट्रेटेड HNO3 आपका ऑरेंज कलर जरूर अपीयर होगा अगर ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट है, और उसके बाद वो डिसअपियर भी हो जाएगा if you continue adding the concentrated HNO3। तो इस टाइप से हम Br नेगेटिव और आयोडाइड आयन का पता लगा सकते हैं if they are present simultaneously in the same mixture। अब नेक्स्ट लेते हैं, अब हम पता लगाएंगे द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ द ब्रोमाइड एंड द आयोडाइड आयन। तो हम कैसे पता लगाएं, देखो एक तो हमने पीछे आपको सिखा ही दिया, ये उसके बारे में भी हम लास्ट में बोल देंगे, लेकिन आप फिलहाल स्टार्ट से देखें। हमने वही मिक्सचर लिया, H2SO4 हमने उसमें डाला, प्लस साथ के साथ बेटा हमने इसमें डाल दिया सोडियम नाइट्राइट,
NaNO2 एंड बॉयल इट, और उसको बॉयल कर दें आप उसे, क्योंकि हमारा ये टेस्ट इस चीज का नहीं कि हम ये पता लगाएं कि Br नेगेटिव का भी पता लगाना है, I नेगेटिव का भी, हम ये पता लगाना चाहते हैं यहाँ पे, वो तो हमने पीछे देख ही लिया पिछले एक्सपेरिमेंट में कि कैसे पता लगाएं कि Br नेगेटिव भी प्रेजेंट है, I नेगेटिव भी, वो तो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देख लिया कि बोथ आर प्रेजेंट। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि Br नेगेटिव तो प्रेजेंट है, I नेगेटिव तो प्रेजेंट है, लेकिन साथ के साथ Cl नेगेटिव तो प्रेजेंट नहीं है। फिर आप कहेंगे सर वो भी पिछले एक्सपेरिमेंट में देख लेते, आप लगातार ऐड करते रहते, लेकिन क्योंकि क्लोराइड की वजह से कोई कलर तो आना नहीं होता तो हमें पता नहीं चल पाता, इसलिए पिछला एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम तुरंत ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम दोबारा से मिक्सचर लेते हैं और दोबारा से मिक्सचर लेके हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे और फिर क्या ऐड करेंगे, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट सॉलिड जो NaNO2 होता है, एंड नाउ बॉयल इट। जब आप इसको बॉयल करेंगे, जैसे ही आप बॉयल करेंगे आप देखेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से, देखो जो हमने शो नहीं कर रखा, टेस्ट ट्यूब के अंदर से बाहर वायलेट वेपर निकलेंगे, देखो यहाँ से टेस्ट ट्यूब के अंदर से देखो ऑरेंज कलर के वेपर्स निकलेंगे, ऑरेंज कलर के वेपर्स, देखो बोलो कैसे कैसे वेपर्स निकलेंगे, यहाँ पे देखो वायलेट कलर के वेपर्स लगातार निकलेंगे, वायलेट कलर की गैस निकलेगी प्लस ऑरेंज कलर की गैस निकलेगी, मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेस विल comes out if we heat the mixture in presence of the NaNO2 along with the dilute H2SO4, because the Br negative and the I negative ion get oxidized into the बोलो किसमें, Br2 and the I2, ब्रोमीन गैस बाहर निकली, ऑरेंज कलर की गैस है, I2 के वेपर्स निकले वो वायलेट कलर के हैं, तो लगातार ये इवोल्व होते रहेंगे। जब आप लगातार हीट करते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा, a time reached when there occurs no further evolution of these violet vapors or the orange color gas, ऑरेंज कलर गैस निकलनी बंद हो गई, वायलेट कलर की गैस निकलनी बंद हो गई। इसका मतलब क्या था कि उस मिक्सचर के अंदर जितने भी आपके ब्रोमाइड आयन थे उनका ऑक्सीडेशन हो चुका है, जितने भी आयोडाइड आयन थे उनका ऑक्सीडेशन हो चुका है। मींस अब इस मिक्सचर के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसको हम हीट कर रहे हैं, that particular test tube solution has no furthermore Br negative or the I negative ions. Now it has only the Cl negative ion. अब इसमें सिर्फ Cl negative ion है। तो हमने देखो रिएक्शन भी लिखी, I नेगेटिव आयन बोलो किसमें कन्वर्ट हो गए, I2 में। सिमिलरली Br नेगेटिव आयन किसमें कन्वर्ट हो गए, Br2 में, मींस ऑक्सीडेशन इनका हो गया। उसके बाद जो डार्क और ब्राउन और वायलेट कलर के जो वेपर्स हैं ये इवोल्व हुए, जैसे मैंने आपको बताया था। आफ्टर सम टाइम द इवोल्यूशन ऑफ द वेपर सीजेस, वो रुक जाएगा, ये वेपर्स नहीं निकलेंगे क्योंकि सारा का सारा Br नेगेटिव और I नेगेटिव आयंस का ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ कौन है, टेस्ट ट्यूब में है तो बोलो जैसे मैंने अभी दिखाया, तो इसके अंदर है सिर्फ क्लोराइड आयन। बोलो अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है जो ये रिमेनिंग सॉल्यूशन है, नाउ इट हैज ओनली द Cl नेगेटिव आयन, इट कंटेन्स नो Br नेगेटिव आयन, इट हैज नो I नेगेटिव आयन। तो ये जो रिमेनिंग सॉल्यूशन था, हीटिंग के बाद, वायलेट वेपर्स निकलने के बाद, ऑरेंज गैस के वेपर निकलने के बाद जो रिमेनिंग सॉल्यूशन हमारे पास आया, अब हम क्या करेंगे, नाउ ऐड द AgNO3 इन दैट रिमेनिंग सॉल्यूशन। जैसे आप AgNO3 इसमें डालेंगे, देखो ऊपर हमने बोलो क्या लिया बेटा, यहाँ पे ये हमने ले रखा है यहाँ पे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। तो जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन इस आपके जो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन था इसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें Cl नेगेटिव आयन है, व्हाट विल हैपन, द व्हाइट पीपीटी विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द AgCl, क्योंकि AgNO3 के अंदर से बोलो क्या है यहाँ पे Ag पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन इसमें है ही, तो AgCl will give the white PPT, हमें white PPT एकदम से मिल जाएंगे। So the formation of the white PPT shows that the Cl negative ions are present। लेकिन इसकी further confirmation हम कैसे करें, now you will add the ammonium hydroxide in it, आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें इन्हीं PPT के अंदर। If you add the ammonium hydroxide in it, the white PPT get dissolved। जो AgCl जो बना था, बोलो रिएक्शन कौन सी चली थी आपकी, यहाँ पे आपकी रिएक्शन यहाँ पे चली थी कि AgNO3 प्लस जो भी आपके ये Cl नेगेटिव आयन थे, बोलो क्या बन गया था यहाँ पे आपका AgCl, जिसकी वजह से व्हाइट PPT बने थे, प्लस आपके NO3 नेगेटिव आयन थे सॉल्यूशन में। अब आपने इसमें बेटा क्या डाल दिया, दोबारा से आपने इसमें डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो बेटा उसी टाइप से क्या बना, एक तो बन गया अमोनियम क्लोराइड, देखो यहाँ से, और दूसरा क्या बन गया, सिल्वर हाइड्रोक्साइड।
मीन्स वी गॉट द क्लियर सॉल्यूशन, मीन्स द व्हाइट पीपीटी गेट डिसॉल्व्ड। जो ये व्हाइट पीपीटी थे AgCl के, ये क्या हो गए, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। बोलो क्या हो जाएंगे, ये दे गेट डिसॉल्व्ड, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। प्लस साथ के साथ एक चीज और भी है, ये रिएक्शन तो होती है, प्लस साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ा है, वो क्या कि अगर हम अमोनिया डाल दें, बोलो इसमें हम क्या डाल दें, अमोनिया, तो ये रिएक्शन होने की बजाय क्या साथ के साथ हो सकता है, देखो आपने देखा होगा ना, इफ यू ऐड द अमोनिया इन इट a complex will be formed AgNH3 का ट्वाइस, और ब्रैकेट लगा के बाहर क्या लिख देते हैं Cl। now that complex is formed, that soluble complex will be formed, ये soluble complex है। मींस ये वाली जो रिएक्शन मैंने लिखी, आमतौर पे आप ऐसा लिख देते हैं, लेकिन आप लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, आप ये वाली नहीं लिखेंगे जो मैंने पहले लिख के दिखा दी थी। मैंने ये बताया था कि अक्सर बच्चे ऐसा लिख देते हैं, तो आपके क्या होगा, दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, दैट इज द सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, और आपके जो व्हाइट पीपीटी है वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, मींस Cl नेगेटिव आयन गेट कन्फर्म्ड। तो पिछले टेस्ट से तो हमने Br और I नेगेटिव का पता लगाया था कि वो इकट्ठे प्रेजेंट है या नहीं, उसके पता होते ही साथ के साथ हमने ये भी पता लगाया कि Cl नेगेटिव आयन भी तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि तीनों का पता लगाएं, Cl नेगेटिव भी है, Br नेगेटिव भी है, I नेगेटिव भी है, ऑल द थ्री आयंस आर प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, तो आपको पिछला एक्सपेरिमेंट भी करना है जो हमने बताया था लेयर टेस्ट वाला, और वो एक्सपेरिमेंट के बाद आप ये टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट से तो हमें पता चलेगा कि Br नेगेटिव भी प्रेजेंट है, I नेगेटिव भी प्रेजेंट है। इस टेस्ट से हमने क्या पता किया कि Br नेगेटिव I नेगेटिव तो प्रेजेंट पिछले टेस्ट से हो गए, और इससे पता किया कि Cl नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव तीनों को पता करें कि ऑल द थ्री आर प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, तो आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट करने। लेकिन अगर हेडिंग ऐसी आ जाए कि हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ Br नेगेटिव एंड द आयोडाइड आयन, हमें ये पता नहीं करना कि Br और आयोडाइड आयन अलग अलग प्रेजेंट है क्या, तो आपको सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट लिखना है। तो आपको क्वेश्चन की सेंस जरूर देखनी है क्या है। इसका बाद बेटा अगला कॉम्बिनेशन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ये पार्ट्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे सिर्फ ये पूछ लें कि सल्फाइड आयन और सल्फेट आयन प्रेजेंट है, तो इसी के हम डिफरेंट पार्ट्स बना के उसको याद कर सकते हैं, ताकि हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट और आपको ना बताने पड़े, इसलिए मैंने सारे नाम इकट्ठे लिख दिए। सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड तो क्या होता है बेटा, S2 नेगेटिव, सल्फाइड क्या होता है SO3, देखो सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव, सल्फाइड होता है SO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फेट क्या होता है SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, थायोसल्फेट क्या होता है S2O3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये चारों आयन का हम डिटेक्ट करेंगे, चारों आयंस के बारे में, वेदर दे आर प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर और नॉट। चार आयन भी अगर इकट्ठे मिक्सचर में प्रेजेंट हैं तो हम कैसे पता लगाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि इकट्ठा पूछें, कोई दो आयन भी ले सकते हैं। तो आप रिमेनिंग हिस्से को छोड़ देना एग्जाम में, जितना पूछे उतना एक्सप्लेन कर देना इसी चार्ट के अंदर से जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले देखो इनको हम यहां से रब कर देते हैं इन आयंस को। अब आप देखें हमने क्या किया, आपके पास जो मिक्सचर दे रखा था वो आपने ले लिया, या आप यहाँ पे जो वाटर एक्सट्रैक्ट बनाए वो ले लें, या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना लें वो आप ले लें, मीन्स कोई भी एक चीज आप ले लें। आपने उसमें डाला सॉलिड कैडमियम कार्बोनेट, सॉलिड कैडमियम कार्बोनेट, आमतौर पे हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेते हैं, वो कैसे बनता है वो हम आपको पहले भी बता चुके होते हैं, कि मतलब आपने मिक्सचर लिया और उससे 4 टाइम ज्यादा आपने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट, फिर उसमें वाटर डाल दिया, चाइना डिश के ऊपर हीट किया, हीट करने के बाद आपने क्या किया, उसको फिल्टर कर लिया, जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया दैट इज कॉल्ड एज द सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, जिसे हमने Se की फॉर्म में लिखा है। आपने उसमें डाल दिया कैडमियम कार्बोनेट, सॉलिड कैडमियम कार्बोनेट आपने डाल दिया, व्हाट विल हैपन, द येलो पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। किस वजह से, वो इस वजह से बनेंगे कि अगर सल्फाइड है तो देखो कैडमियम सल्फाइड, तो येलो पीपीटी बन गए ड्यू टू द कैडमियम सल्फाइड बन गए, मतलब सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट। फिर हमने क्या किया, हम इसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास रेजिड्यू होगा येलो कलर के पीपीटी तो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया ना फिल्ट्रेशन आप कैसे करें, आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रखेंगे लेबोरेटरी के अंदर जो आपके पास होती है, आप इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपने कैडमियम कार्बोनेट डाला, येलो पीपीटी आए, पुट दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब इन द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन,
जैसे ही डालेंगे वो येलो पीपीटी नीचे इजीली बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाएंगे। आप ऊपर से डिकेंट आउट, अपर सॉल्यूशन को आप डिकेंट आउट कर लें आराम से, वो आपने अलग कर दिया, या फिल्टर पेपर के थ्रू भी आप उसको कर लें ताकि थोड़े बहुत रिमेनिंग पीपीटी हो तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए। फिर आपने फिल्ट्रेट ले लिया। नाउ द फिल्ट्रेट कंटेन ओनली दीज 3 आयंस। कौन से रिमेनिंग आयन है? वन इज द SO3 2 नेगेटिव मींस सल्फाइड आयन, other one is the sulfate ion SO4 2 negative ion, the remaining one is the thiosulfate ion S2O3 2 negative ion। क्योंकि एक आयन तो हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं, that is the sulfide ion just by addition of the cadmium carbonate। जो फिल्ट्रेट आ गया, देखो मैंने ये बताया था ना कैसे आपको ये फिल्टर करना है, मैंने नीचे डायग्राम भी दिखा दिया दोबारा से। ये है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन और फिर आप दोबारा फिल्टर कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे फिर फिल्टर कर लेंगे अपने फनल की हेल्प से, जैसे मैंने आपको दिखाया। नीचे जो आपके पास फिल्ट्रेट आ गया, देखो आ गया ना बीकर के अंदर फिल्ट्रेट, वो दोबारा से आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। और उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या है? ये 3 आयन है आपके, एक सल्फाइड आयन, एक सल्फेट और एक थायोसल्फेट आयन। दीज 3 आयंस आर प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट। कौन सा है फिल्ट्रेट? देखो ये जो नीचे है, देखो ये दिखा रखा हमने, दैट इज द फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट है। इस फिल्ट्रेट के अंदर 3 आयन है। और जो आपके पास जो ये ऊपर फनल है, फनल के अंदर जो आपका फिल्टर पेपर होगा उसके ऊपर कौन होगा? देखो जो साइड में हमने उतार के रख दिया उसके अंदर है आपके सल्फाइड आयन, कैडमियम सल्फाइड के फॉर्म में। नाउ अब क्या करेंगे? जो येलो रेजिड्यू आपके पास आ गया, ध्यान देना, येलो रेजिड्यू जो आ गया, आप उसमें क्या करें? आप उसमें उसकी कंफर्मेशन करेंगे कि सल्फाइड आयन है भी या नहीं। आपने क्या किया? नाउ यू विल ऐड इन द येलो रेजिड्यू, जो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर आ गए थे, उस येलो रेजिड्यू को आप एक अलग टेस्ट ट्यूब में ले लें। देखो आपने क्या किया, आपने ये टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा क्या है? यहाँ पे दीज आर दी येलो रेजिड्यू। देखो ये येलो रेजिड्यू है। आपने इसमें क्या डाल दिया? आपने ये डाल दिया, बोलो क्या? डाइल्यूट HCl और द लेड एसीटेट। आपके एकदम ब्लैक पीपीटी बन जाएंगे लेड सल्फाइड की वजह से, क्योंकि येलो रेजिड्यू के अंदर कौन था? दैट इज द कैडमियम सल्फाइड था। और यहाँ पे लेड एसिड, यहाँ से लेड आया, यहाँ से सल्फर आया, तो लेड सल्फाइड ब्लैक कलर के पीपीटी बनेंगे। तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगी, देखो अब यहाँ पे देखो ये टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर बेटा क्या बन जाएंगे? यहाँ पे येलो पीपीटी। तो ये जो येलो पीपीटी बने, ये किसकी वजह से है? लेड सल्फाइड की वजह से, जिसने कंफर्म कर दिया कि सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट। सो दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर दैट सल्फाइड आयन, कि हमने उसके बारे में बता दिया कि दैट इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट था, हमने फिल्ट्रेट में क्या किया? आप उसमें डाले स्मॉल अमाउंट ऑफ द डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय द बेरियम क्लोराइड। मतलब आपके पास देखो ये जो फिल्ट्रेट आया, देखो ये जो टेस्ट ट्यूब थी आपके पास, आपने उसमें क्या डाल दिया? आपने डाइल्यूट HCl along with the बेरियम क्लोराइड। जैसे ही आपने ये डाला, व्हाइट पीपीटी विल बी फॉर्म्ड, एकदम व्हाइट पीपीटी बन गए। जो व्हाइट पीपीटी आपके देखो बन गए हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, देखो ये हमने दिखाया यहाँ पे, देखो ये व्हाइट पीपीटी बन गए इसके अंदर, देखो ये व्हाइट पीपीटी है जो बन गए। आपने इसको फिल्टर कर दिया, कैसे? अभी पीछे वो बार बार बताने की जरूरत नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ही आप यूज करेंगे, आप फिल्टर कर दें। फिल्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो व्हाइट पीपीटी है वो अलग हो जाएंगे, फिल्ट्रेट अलग हो जाएगा। फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा? फिल्ट्रेट के अंदर आपके पास होगा थायोसल्फेट आयन। क्यों? क्योंकि जो ये 2 आयन है, जो आपका देखो ये बेरियम है, बेरियम विल रिएक्ट विद द सल्फाइड आयन, बेरियम विल रिएक्ट विद द सल्फेट आयन। मीन जो ये व्हाइट पीपीटी बने हैं, इस व्हाइट पीपीटी के अंदर क्या है? वन इज द बेरियम सल्फाइड and other one is the barium sulfate. The 2 type of ions are present. ये 2 चीजें हैं इसमें, बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फेट। और आगे जो फिल्ट्रेट चला गया उसके अंदर है थायोसल्फेट आयन। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद जो ये व्हाइट पीपीटी हमारे पास बने थे, देखो जो बेरियम सल्फाइड के हैं, बेरियम सल्फेट के हैं, हम इसमें क्या करेंगे? अब इसको हम बाद में बताते हैं सल्फाइड सल्फेट के, पहले हम देख लेते हैं थायोसल्फेट का। तो हमने क्या किया थायोसल्फेट का पता लगाने के लिए, कि आपके पास देखो जो ये फिल्ट्रेट था बेटा, देखो ये फिल्ट्रेट, ये टेस्ट ट्यूब हमने ली, उसके अंदर ये फिल्ट्रेट डाल दिया, देखो फिल्ट्रेट लेके अब इसमें क्या डाला? स्लाइट अमाउंट ऑफ द डाइल्यूट HNO3 along with the AgNO3। जो AgNO3 है यहाँ पे, Ag किसके साथ रिएक्ट करेगा? थायोसल्फेट के साथ, बनेगा सिल्वर थायोसल्फेट। इनिशियली व्हाइट पीपीटी विल बी फॉर्म्ड, लेकिन आप नजर पूरी इसी टेस्ट ट्यूब की तरफ रखना, एकदम से क्या हो जाएगा? दिस व्हाइट पीपीटी get turned into the yellow, then orange, then brown and finally black। मतलब आपकी जो ये टेस्ट ट्यूब थी बेटा, बड़े ध्यान देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है ये आपका, कि आपके जो यहाँ पे फिल्ट्रेट था, जैसे आपने AgNO3 डाला, तो सबसे पहले तो इसके अंदर देखो ये जो पीपीटी बने, सबसे पहले कैसे पीपीटी बने मैंने आपको बताया, सबसे पहले एकदम व्हाइट पीपीटी बने, लेकिन आपने, आपकी नजर व्हाइट पीपीटी की तरफ थी। जैसे आपने देखा, एकदम आपको क्या दिखाई दिया? पता नहीं क्या हो गया, कि आपने देखा अरे क्या हो गया, ये तो येलो बन गए पीपीटी, द पीपीटी बिकम्स येलो। कुछ देर के बाद देखा, नाउ दिस बिकम ब्राउन,
ब्राउन हो गया आपके पीपीटी, और देखते ही देखते कुछ ही पल के बाद देखा नाउ दिस बिकम ब्लैक, ये पीपीटी एकदम से ब्लैक हो गए। अगर ऐसा होते हुए दिखाई दे तो वो कंफर्म करता है कि थायोसल्फेट आयन इज प्रेजेंट। थायोसल्फेट का इंडिविजुअल टेस्ट भी जब हम आपको बताएंगे तो ये उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है थायोसल्फेट आयन का। कि क्या करते हैं आप कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और मान लीजिए आपने उसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लिया, और उसके अंदर आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HNO3 डालेंगे और व्हाइट पीपीटी बने। अगर सिंपल व्हाइट पीपीटी बन के रह जाए, वो येलो नहीं होते, वो ऑरेंज में कन्वर्ट नहीं होते, ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होते, बट इट मींस थायोसल्फेट आयन इज एब्सेंट। थायोसल्फेट आयन इज एब्सेंट। अगर वो प्रेजेंट है तो कलर चेंज जरूर होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर जो व्हाइट पीपीटी हमारे बने थे। व्हाइट पीपीटी बने थे, अब आप इसमें डाल देंगे कंसंट्रेटेड HCl इन एक्सेस। कंसंट्रेटेड HCl इन एक्सेस आप डालेंगे। फिर क्या हुआ, अब जो ये पीपीटी आपके बने थे, देखो जो व्हाइट पीपीटी देखो ये बने हुए हैं, देखो मैं फिर से ले लेता हूं, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, और मान लीजिए देखो यहां तक है ये व्हाइट पीपीटी, इतने सारे ये व्हाइट पीपीटी, दीज आर दी व्हाइट पीपीटी। और ये व्हाइट पीपीटी किस वजह से है, ऊपर मैंने लिख भी रखा है, बेरियम सल्फाइड और बेरियम सल्फेट की वजह से। जैसे ही हमने डाला कंसंट्रेटेड HCl, तो हो सकता है ऐसा हो जाए कि व्हाइट पीपीटी रिमेन अनडिसॉल्व्ड, खुले ही ना। जितने थे सारे यूं के यूं हैं, बिल्कुल सारे के सारे यूं के यूं हैं आपके। तो फिर क्या करें, आप क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये इसलिए हुआ कि ओनली द सल्फेट आयन इज प्रेजेंट, मींस सल्फाइड आयन इज नॉट प्रेजेंट। अगर सिर्फ व्हाइट पीपीटी जितने बने थे उनकी अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आया, एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl डालने के बाद सारे के सारे व्हाइट पीपीटी अनडिसॉल्व्ड रहे, तो ओनली सल्फेट आयन इज प्रेजेंट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए व्हाइट पीपीटी कंप्लीटली डिसॉल्व, मतलब जो ये टेस्ट ट्यूब है, देखो ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने क्या देखा, सारे के सारे पीपीटी घुल गए, मतलब हमें मिला क्लियर सॉल्यूशन, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन। तो क्लियर सॉल्यूशन का मिलना क्या बताता है, ओनली सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट। क्योंकि सल्फाइड जो आयन होते हैं, बेरियम जो सल्फाइड है, इट गेट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, और जो आपके बेरियम सल्फेट होता है, इट रिमेन अनडिसॉल्व्ड इन द एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो अगर आपके पीपीटी सारे यूं के यूं रहे, देखो ये जो पीपीटी हमने दिखाया सारे यूं के यूं थे, जितने पीपीटी रिमेन अनडिसॉल्व्ड, तो इसका मतलब सल्फेट आयन ही है। कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए तो सल्फाइड आयन है। लेकिन एक थर्ड पॉसिबिलिटी भी तो है, मींस क्या हुआ कि व्हाइट पीपीटी पार्शियली डिसॉल्व्ड, मतलब जो ये अमाउंट है, देखो ये जो इतनी लेंथ थी, देखो मैंने दिखाया था ना ऊपर, देखो इतने सारे पीपीटी थे, और हमने क्या देखा, देखो आपकी थर्ड टेस्ट ट्यूब बनाते हैं यहाँ पे, कि ऐसा हुआ, ध्यान से देखना कि जो हाइट थी देखो इतनी रह गई, देखो ये है पीपीटी, बस इतने थोड़े से रह गए, और ये और क्लियर सॉल्यूशन है। तो मीन्स आधे पीपीटी घुल गए, आधे बच गए, मतलब आधे जो बच गए वो किस वजह से, सल्फेट आयन की वजह से, बेरियम सल्फेट आपका एज सच रह गया। घुल गए वो कौन, वो सल्फाइड आयन की वजह से। तो इस टाइप से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट आयंस का, कि भाई सल्फाइड आयन भी प्रेजेंट है, सल्फाइड भी प्रेजेंट है, सल्फेट भी प्रेजेंट है, थायोसल्फेट आयन भी प्रेजेंट है। मींस ये सारे इकट्ठे प्रेजेंट हैं, या कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है। सो दैट इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट जिसको आप फॉलो करेंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे। लेकिन साथ के साथ देखो आपके लिए एक ये वीडियो हमने बना रखी है, साथ के साथ आप देखें, पूरा ध्यान रखेंगे आप कैसे आप लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, देखो इसी टाइप से ध्यान रखना है। आपने देखा ना किस टाइप से हमने टेस्ट ट्यूब, देखो आपने ये हीट किया, हीट करने के बाद आप ध्यान से देखो, देखो येलो पीपीटी बन गए, देखे ना बेटा आपने। तो जब हमने कैडमियम कार्बोनेट इसमें डाला, येलो पीपीटी इसके अंदर बन गए थे जो हमने ऊपर लिखे थे। ठीक हो गया बेटा। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट दीज डिफरेंट कॉम्बिनेशन टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इनकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ रिएक्शन बताई गई, कोई रिएक्शन क्यों होती है, डिफरेंट रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी बने, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम आपके प्रैक्टिकल में भी है और पूरा का पूरा आपके थ्योरी के अंदर भी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इनको भूलेंगे नहीं। बहुत अच्छे से ऐसे ही आप प्रैक्टिकल में करना, हर चीज के डायग्राम भी प्रॉपर बनाने हैं, रिएक्शन भी आपको प्रॉपर लिखनी है। ओके बेटा, थैंक यू।